गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। दोस्तों, अब तक जो है वो आप लोगों को नोटिस मिल चुका होगा या फिर आप लोग देख चुके होंगे कि जो आपका सेमेस्टर 3 सेशन 2022 से 26 या फिर सेशन 2000 जो आपका 21 या 24 है, यानी कि प्रीवियस सेशन में जो प्रमोट किए हैं, ये दोनों सेशन के लिए जो है वो आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जाता है उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। आप लोगों को इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि यह जो नोटिस है क्या सही है। दूसरी बात कि जब यह नोटिस निकाला गया है तो आपका जो है वो फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो कब से कब तक दिया गया है, और साथ ही साथ इस चीज़ पे हम लोग भी बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो आप लोग जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, और अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर से कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे का क्लास और उसके साथ साथ उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी आपका नोटिस आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी जो आपका नोटिस जो निकला है वो नोटिस अभी तक जो है वो आपका जो रिव्यू का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शो नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट के द्वारा जो नोटिस दिया जाता है वो आपको देर से दिखे या फिर आपको जो है कुछ समय लग सके, है ना। कुछ दिन में जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन जो ये आपका नोटिस है वो बिल्कुल सही है। आपका जो नोटिस जारी किया गया है वो एकदम सही है। आपका जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग जो है आपको फॉर्म फिल कर लेना है, क्योंकि इसमें जो है आपका डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि आपको जो है उस समय कम दिया जाएगा, क्योंकि जो है आगे इलेक्शन है। इसके वजह से जो है वो कम समय होने के कारण जो है आपको वही डेट में जो है वो फॉर्म फिल कर लेना है। ये जो नोटिस है वो बिल्कुल सही है। आपका जो यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है। अभी तक जो है अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन ये जो है वो 1-2 दिन के बाद जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो बेफिक्र रहिए, ये नोटिस सही है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है डेट बताते हैं कि आपका जो है फॉर्म फिल करने का जो है वो डेट क्या है। हालांकि आप लोग अब तक देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर देते हैं जो नहीं देखे उन लोगों के लिए। ये है आपका डेट जो है 1 तारीख से जो है 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2024 से आपका फॉर्म फिल होना शुरू होगा। सेमेस्टर क्या है आपका? सेमेस्टर होगा आपका 3 और सेशन है 2000 आपका 2022 से 26। ये सेशन आप लोगों को पता होगा कि FIUGP के अंतर्गत एडमिशन हुआ है। उसके बाद एक और सेशन है जो प्रीवियस ईयर का सेशन है, जिसमें आपका 2021 से 24 होगा। ये 21 से 24 इसलिए है क्योंकि ये CBCS सिस्टम के तहत जो है वो इसका एडमिशन हुआ था। तो इसमें जो है ये आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, और इसमें जो भी प्रमोट किए हैं उन सभी के लिए भी जो है वो ये नोटिस है, और इसी के साथ उन लोगों का भी एग्जाम होगा। तो ये चीज़ तो क्लियर है। उसके बाद आपका लास्ट डेट है जो आपका विदाउट फेन का, वो होगा आपका यानी कि बिना विलंब शुल्क दिए हुए आप लोग 8 तारीख तक जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों 9 तारीख से आपका प्रत्येक दिन के हिसाब से एक दिन अगर लेट कीजिएगा तो आपको जो है वो 100 रुपया विलंब दंड देना होगा। उसके बाद दूसरा दिन अगर लेट हुआ तो 200 रुपया। तो इसी तरह जो है वो प्रत्येक दिन के हिसाब से बढ़ता जाएगा। उसके बाद 10 तारीख से जो है आपका वो कॉलेज जो है वो अप्रूव कर देगा वेरिफिकेशन करने के बाद। तो इस प्रकार से जो है आपका फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो आउट हुआ है, यानी कि पब्लिश हुआ है। उसके बाद अब और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कब तक होगा, है ना। क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है सेमेस्टर 3 का वो कब तक होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम। जैसा कि आप लोग इस नोटिस को देखे होंगे तो इस नोटिस में बोला गया है कि अप्रैल का जो लास्ट सप्ताह है, यानी लास्ट वीक की जो है, अप्रैल के लास्ट वीक से जो है आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ये कंफर्म जो है आपको यूनिवर्सिटी नहीं बोला है कि जो है आपको इस सप्ताह के बाद जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी है कि आपका जो है अप्रैल के लास्ट वीक तक जो है वो एग्जाम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बता दें दोस्तों कि आगे जो है आपका एग्जाम
नहीं होगा तो जो है वो आपका इलेक्शन है और इलेक्शन बीच में आएगा तो फिर आपका सेशन बहुत लेट चला जाएगा। इसके वजह से हो सकता है मे बी कि आपका जो है एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था दोस्तों। आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।